मरीज का नाम, मेरी बीवी। बूढ़े की विनम्र मुस्कान देखकर मेरी भौहें तन गईं। आपकी बीवी तो समझी, पर नाम? मेरा नाम रहीम है। मरीज मेरी बीवी है। अरे चाचा, मैं समझ गई, आपका नाम रहीम है, मरीज आपकी बीवी है, पर इनका नाम क्या है? मैंने मन में सोचा, क्या अनर्थ है। 11:30 बज रहे थे। सरकारी अस्पताल का ओपीडी। मैं मरीज देख रही हूँ। मेरे सीनियर छुट्टी पर हैं। मैंने अभी अभी अस्पताल में भर्ती मरीजों को देखना समाप्त किया है और आकर सर की विशिष्ट कुर्सी पर बैठी हूँ। बहुत सारे मरीज बाहर कतार में खड़े थे। मैली कुचली शर्ट पहने एक बूढ़ा आदमी आगे की ओर झुका हुआ बैठा है। उसने मोटे शीशे का चश्मा अपनी नाक पर लगा लिया। टूटी हुई आवाज में बोला, बीवी का नाम याद नहीं आ रहा है बेटी। वो अनाथ थी। जब शादी हुई थी 9 साल की थी और मैं 17 साल का था। मैं तब से उसे बीवी कहता हूँ और बाकी सभी लोग रहीम की बीवी कहते हैं। मेरे बच्चे उसे अम्मा कहते थे। मेरे पोते पोती दादी कहते थे। उसका नाम शायद उसे भी याद नहीं है। बूढ़े ने हंसकर कहा, क्या मुसीबत है? रहीम की बीवी, फलाने की माँ, फलाने की दादी का नाम प्रिस्क्रिप्शन में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए मैंने मरीज का नाम लिख दिया, मिसेज रहीम। उम्र कितनी होगी चाचा? उम्र और कितनी होगी, मुझे तो अब भी 18 वर्ष की लगती हैं। अब मुझे हंसी आ गई। बूढ़े ने अपने धुंधले चश्मे के पीछे से अपनी पत्नी के चेहरे को प्यार भरी नजर से देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मैंने बुढ़िया को अपने पति की आंखों में इशारा करते हुए देखा। चाची को क्या दिक्कत है? इससे पहले कि चाची कुछ जवाब देती, चाचा ने झट से उत्तर दिया, रात को खर्राटे लेती है, मैं सो नहीं पाता। इस बार चाची की आवाज सुनाई दी, आसिफ के अब्बा, बकवास मत करो, मैं खर्राटे नहीं लेती। आप अपने कानों से अधिक सुनते हैं। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि किसी कान के डॉक्टर को दिखाओ। चाचा फुसफुसाए, अल्लाह जानता है। झूठ मत बोलिए, मैं खर्राटे नहीं लेती। अगर खर्राटे लेती तो मैं जाग न जाती। बुजुर्ग दंपत्ति का झगड़ा देखकर मैं हैरान रह गई। बाहर मरीज का शोर बढ़ता जा रहा है। इसी बीच मेरे फोन पर एक मैसेज आया। मैंने फोन उठाया, बिना पढ़े छोड़ दिया। फिर मैंने प्रिस्क्रिप्शन में ईएनटी का संदर्भ लिखने से पहले एक आखिरी सवाल पूछा, क्या और कोई दिक्कत है चाची? आप बाहर जाइए, मैं दीदी से बात करूंगी, मेरे सामने कहो। बाहर जाओ। चाचा मुंह से कुड़कर बाहर चले गए। मैंने चाची की बाकी समस्याएं भी ध्यान से सुनी। सुनने के बाद मैंने कहा, आपको स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलने की जरूरत है। चाचा के साथ रूम नंबर 210 में जाएं। बुढ़िया खुशी खुशी प्रिस्क्रिप्शन लेकर बाहर चली गई। कुछ और घंटों के लिए मरीजों के साथ रहना पड़ा। घड़ी चल रही है, भूख बढ़ गई है। कुछ हल्का खाने के लिए कैंटीन में जाने लगी। मैं चौराहे के करीब पहुंची तो देखा कि चाची बैठी रो रही है। मैं उत्सुकता से पास आई। क्या हुआ चाची? तुम्हारे चाचा नहीं मिल रहे और कोई साथ नहीं आया? बच्चे हमारे साथ नहीं रहते? मैंने संवेदना प्रकट की। चाचा शायद पास के बाथरूम में गए होंगे, आ जाएंगे। मेरे सांत्वना भरे शब्द भी उस वृद्धा को रोने से नहीं रोक सके। ए आसिफ के अब्बा, आप कहाँ हैं? बोलते बोलते वह घूंघट से बार बार अपनी आंखें पोंछने लगी। उन्हें वही छोड़ मैं कैंटीन की तरफ बढ़ी। कैंटीन में एक समोसे और एक कप चाय लिया। शुगर बहुत ज्यादा है। चाय खत्म होने में समय लग गया। कैंटीन से बाहर निकलने के बाद मैंने देखा कि वही चाचा चौराहे पर अपनी बीवी के बगल में बैठा था और एक हाथ में 2 सस्ती हरी आइसक्रीम थी। थोड़ा आगे जाकर देखा तो चाची अभी भी रो रही थी और मिस्टर रहीम अपने दूसरे हाथ से अपनी पत्नी के भीगे गालों को पोंछ रहे थे। कड़ी धूप सिर पर है। हालांकि बादल का एक टुकड़ा पूर्वी कोने में इकट्ठा हो गया है। धूप की तीव्रता कम नहीं हुई। मैं मुग्ध आंखों से उस बूढ़े जोड़े को देखता रहा। मैंने पास आकर कहा, क्या चाचा कहाँ खो गए थे? मैं भाग रहा था। मैं देखना चाहता था कि तुम्हारी चाची कितनी परेशान होती है। हंसकर बुजुर्ग ने कहा, मुझसे बात मत करो। बुढ़िया की आवाज सुनकर समझ आ गया कि चाचा का घर जाकर अच्छी धुलाई करेगी। आइसक्रीम खाओ बीवी। मैं धीरे से मुस्कुराई। कौन कह सकता है कि वे नवविवाहित नहीं हैं? बच्चों की तरह झगड़ रहे हैं। तुमने मुझे बाहर क्यों निकाल दिया? आपके सामने शर्म वाली बात कही जा सकती है। या अल्लाह, अच्छा आइसक्रीम खाओ। मैं मुस्कराए। ढलती हुई जिंदगी में साथ साथ खड़े 2 लोग, एक साथ हाथ पकड़कर जिंदगी गुजार चुके 2 लोग, सस्ती हरी आइसक्रीम खाते हुए, खिले हुए चेहरों के साथ, मुस्कुराते हुए। बुढ़ापे में थके हुए हाथ पर दूसरे का हाथ रखना
कमजोर हाथ से उस हाथ को मजबूती से पकड़ना। मृत्यु के बिना ये बंधन कौन तोड़ सकता है। मैं उस दृश्य को पीछे छोड़कर एक अलग मन लेकर चलने लगी। मैंने बैग से मोबाइल फोन निकाला। सुबह 11:30 बजे मैसेज आया। मैंने तलाक का पत्र भेज दिया है। फोन के इनबॉक्स में पहले कम से कम 100 मैसेज थे, जिनका सार था, क्या तुम फिर से सोचोगी प्लीज। मैं थोड़ी देर के लिए रुक गई। आसमान का रंग इतनी जल्दी बदल गया, चारों ओर का मौसम मानो खिल सा गया। मैंने एक बार अपना पसंदीदा नंबर पर कॉल किया। गला कांप रहा है। रिंग बजते ही असद दूसरी तरफ से फोन उठा लेगा। मुझे आज उसे बताना है कि हमने काफी समय से एक साथ आइसक्रीम नहीं खाई है।